हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मुझे अपने पिता की ही चिंता हो रही थी, जिस कारण से मेरा कहीं पर भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। दरअसल आज दोपहर को जब मैं अपने काम पर था तो मुझे फोन आया। मैंने जब अपना फोन देखा तो फोन पर मेरे गांव से कॉल आ रहा था। मैंने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया तो सामने से मेरी छोटी बहन ने कहा, भैया आप जल्दी से घर आ जाइए, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मेरी बहन से ये बात सुनकर मैंने जल्दी से अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात की, क्योंकि मैं शहर में काम करता हूँ और साल में एक बार या फिर 2 बार ही अपने गांव को जाता हूँ। इसीलिए मुझे मेरे मालिक ने छुट्टी दे दी। और काम से छुट्टी मिलने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा कि अगर मैं जल्दी से सभी तैयारी कर लूं तो मुझे शाम के 8 बजे वाली ट्रेन मिल ही जाएगी। फैक्ट्री से निकलकर मैं जल्दी से अपने किराए वाले घर पर चला गया और गांव को जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी कर जब मैंने वक्त देखा तो तकरीबन 7 बज रहे थे और मैंने जल्दी से ही अपने घर के पास वाले स्टेशन पर जाने के लिए तैयारी की और मैं जल्दी से अपने घर के पास वाले स्टेशन पर जाने लगा और तकरीबन 7:30 बजे तक मैं स्टेशन पर पहुंच गया और मैं वहां पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तकरीबन आधा घंटा और इंतजार करने के बाद मेरी ट्रेन आकर रुक गई और मैंने भी अपना जल्दी से सारा सामान ट्रेन में रख लिया और ट्रेन में बैठ गया। उस समय दिसंबर का महीना था और ठंड भी बहुत पड़ रही थी, जिस कारण से ट्रेन खाली थी। मेरे ट्रेन में बैठते ही तकरीबन 20 मिनट के बाद ट्रेन चलने लगी। मेरे गांव का सफर तकरीबन 6 घंटों का था, तो मुझे गांव में पहुंचते पहुंचते रात के तकरीबन 1-2 बजने वाले थे। खैर, अब मैं क्या कर सकता था, मुझे इसी ट्रेन में जाना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी। उसको लेकर मैं बहुत परेशान था और तकरीबन 6 घंटों का सफर तय कर मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतर गया तो मैंने देखा कि स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे स्टेशन पर मुझे आदमी तो क्या, कोई जानवर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर उधर देखने के बाद मुझे स्टेशन पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये स्टेशन वाले का कैबिन होगा, तो मैं चलकर उस स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया। मेरे कैबिन के अंदर दाखिल होते ही स्टेशन मास्टर ने मुझे कहा, अरे भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? और मैंने अपनी सारी बात स्टेशन मास्टर को बता दी तो स्टेशन वाले ने मुझसे कहा कि इतनी रात गए लहेरा गांव की तरफ जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रात को उस गांव को जाने वाले रास्ते पर भूत प्रेत मंडराते रहते हैं, क्योंकि उस रास्ते में शमशान घाट पड़ता है। तो आप ऐसा करिए कि आज रात के लिए यहीं पर रुक जाइए। और अब रात के 2 तो बज चुके हैं और सुबह 5 बजे तक सवेरा हो जाएगा, तब तक आप यहीं पर रुक जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। सुबह होते ही आप चले जाइएगा। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था और मुझे पापा की भी चिंता बहुत हो रही थी, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि अगर मुझे कल का इंतजार करना होता तो मैं इतनी रात को क्यों आता, कल सुबह ही आ जाता। अपने मन में ये सोचते ही मैंने उस स्टेशन वाले से कहा कि नहीं सर, मुझे अभी घर पर जाना है
और इतना बोलकर मैं उसके कैबिन से बाहर निकल आया। तो बाहर निकलते ही मैंने देखा कि चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर मैं समझ चुका था कि गांव बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। जहां से मेरे घर का तकरीबन 1 घंटे का सफर था, तो मुझे काफी पैदल चलना था और मेरे पास सामान भी बहुत था। मैं इतना सामान पैदल लेकर नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने अपना थोड़ा सा सामान स्टेशन मास्टर के पास रख दिया और थोड़ा अपने साथ ले लिया और फिर आगे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर बस धुंध ही फैली हुई थी। बस मुझे चांद की हल्की रोशनी में जितना भी दिखाई पड़ रहा था, वो भी सब धुंध के कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। और रात के अंधेरे में सन्नाटा तो इस कदर साया हुआ था कि चलने पर मुझे मेरे पैरों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में कुत्तों के रोने की आ रही आवाजें उस माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक सुनसान से कच्चे रास्ते पर पहुंच गया, जिस रास्ते के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ और एक तरफ शमशान घाट था और उस पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था और मैं चलते चलते शमशान घाट के पास पहुंच गया और मैंने देखा कि शमशान घाट की पास वाली झाड़ी से एक आदमी लालटेन लेकर निकला और मेरे वो आगे आगे चलने लगा। उस आदमी को अचानक से शमशान घाट की झाड़ियों से निकलकर मैं बहुत डर गया कि आखिर वो आदमी इतनी रात को शमशान घाट की इस झाड़ियों में क्या कर रहा था। मैं डरते हुए उस आदमी की लालटेन की रोशनी के सहारे में आगे बढ़ने लगा। ठंड के कारण उस आदमी ने अपना पूरा शरीर एक कंबल से ढक रखा था, जिस कारण से मैं उसे पहचान भी नहीं सकता था कि आखिर वो कौन है। कुछ देर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे लगा कि शायद ये कोई चोर होगा और वो मुझसे मेरा सामान लेना चाहता है। यही बात को सोचकर मैं एकदम से रुक गया, तो मेरे ऐसे करते ही वो आदमी भी एकदम से रुक गया। उस आदमी की ऐसी हरकत को देखकर मैं बहुत हैरान था, जिस पर मैंने उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, भाई साहब आप कौन हैं? लेकिन मेरे ऐसा पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैंने उसकी आवाज को पहचानने की बहुत कोशिश की और फिर मुझे पता चल ही गया कि ये तो मेरे गांव के एक काका हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे मनोहर काका आप हो क्या? मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा और अपनी लालटेन को अपने चेहरे के करीब ले गया। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो सच में वो मनोहर काका ही थे। मैं मनोहर काका को देखकर काफी खुश हो गया और मैं मनोहर काका से पूछने लगा, अरे काका आप इतनी रात गए जहां पर क्या कर रहे हैं? इस पर मुझे काका ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस मैं तो खेतों का चक्कर लगाने आया था। जिसके बाद हम दोनों साथ साथ गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें रास्ते के बीचों बीच 2 आदमी बैठे हुए दिखे। वो रास्ते में इस कदर बैठे हुए थे कि ना तो कोई आ सके और ना ही कोई जा सके। उन दोनों आदमियों के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मैं सोच रहा था कि इतनी रात गए ये दोनों आदमी रास्ते पर इस तरह क्यों बैठे हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर उन दोनों के चेहरे पर गई, तो उनका चेहरा देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा।
क्योंकि उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था और उनके चेहरे की चमड़ी गलकर नीचे गिर रही थी और उन दोनों की आंखें लाल टैन की तरह चमक रही थी। उन दोनों के चेहरे को देखकर मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत है। इससे पहले कि मैं मनोहर काका से कुछ कह पाऊं, उन दोनों प्रेतों ने हम पर हमला कर दिया। तो मनोहर काका ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, अरे बेटा तुम जल्दी से जहां से भागो, मैं इन दोनों को देखता हूँ। मैं मनोहर काका को वहां पर अकेले छोड़कर भागना तो नहीं चाहता था, मगर मनोहर काका के बार बार कहने पर मुझे वहां से भागना ही पड़ा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पर पहुंच गया और मैंने घर पहुंचकर घर वालों को पूरी बात बताई और इस बात पर घर वालों का जवाब सुनकर मैं और भी ज्यादा डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया नहीं था कि मनोहर काका की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें मरे हुए तो तकरीबन आज 10 दिन हो चुके हैं। मेरी बहन से ये बात सुनकर मैं समझ गया कि वो मनोहर काका नहीं बल्कि मनोहर काका का भूत था, जो मुझे उन दोनों प्रेतों से बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।